बेवफा आइटम मतलब अब होगा इंसाफ। बेवफा आइटम ये फिल्म का नाम है और मैं हनीप्रीत इस फिल्म में निभा रही हूँ। हालांकि रियल में हनीप्रीत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और बाबा भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो मुंबई में हम लोग काफी बार मिले और हनीप्रीत को बहुत करीब से मैं जानती थी। उसको शॉपिंग कराना, मेकअप कराना, सेलिब्रिटी से मिलने का बहुत शौक था। ऋतिक से मिलाया था मैंने और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मैंने और हनीप्रीत को मिलाया था। बहुत ही एम्बिशियस थी। शी लाइक्स टू मतलब एक रानी की तरह वो रहना चाहती थी, प्रिंसेस की तरह, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता। और मेरी अच्छी मित्र थी। थोड़ा नीचे नीचे करो। अरे दादा संदीपा कैमरा में दादा को बुला कैमरा में दादा को जल्दी। अप टू डेट रहती थी। देखिए वो बिल्कुल अप टू डेट रहती थी। अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, अच्छे जेवर। बाबा ने उसको एक अच्छी जिंदगी जीने की आदत डाल दी थी और मुझे कतई पता नहीं था कि वो मैरिड है। को मतलब बिल्कुल अपने हाथों में रखती थी बाबा की प्रॉपर्टी को। बाबा को बहुत फुसलाती थी हर चीज, खाने से लेके बाबा के कपड़ा क्या पहनेंगे, बाबा कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कौन सी होगी। बाबा का नया पैच भी बनवाया था अभी। राजेश विग मेकर है जिसने मेरे एक्सटेंशन बनवाए हैं। तो मुझसे नंबर लिया और बाबा का एक जो नया पैच है ना बालों का, नया हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, तो वो भी बनवाया वहां से। आप वहाँ गए, बाबा से भी मिले आप, तो आपने कभी उसको रीड करने की कोशिश की कि वो वहाँ पर बाबा के वो पिताजी व्यक्ति का रोल या फिर कुछ और आपने? बाबा जी मेरे साथ एक घंटों बात करते थे। बाबा जी ने मुझे ये भी बताया था कि उनको जोधपुर जयपुर से नाता है और वो सामाजिक फिल्में बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम थिएटर में जाके फिल्में देखते थे तो सामाजिक फिल्म कहीं से नहीं लगती थी। खुद ही लड़ रहे हैं और खुद ही हनीप्रीत के साथ नाच रहे हैं। तो जी जब भी आते थे JW में रुकते थे। मुझे हमेशा शक होता था। मैं बार बार पूछती थी, आई श्योर इज योर डैड? तुम्हारे पिता हैं? पिताजी हैं, पिताजी पवित्र है, पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, पिताजी पवित्र हैं, यही हमेशा बोलती है। मुझे एक बार सिरसा बुलाया था उनके जन्मदिन पर। मैंने कहा लेकिन मैं एक शर्त पे आऊंगी, मैं तो बिल्कुल बाबा जी के बाजू में बैठूंगी। बाबा जी का जन्मदिन मनाएंगे, हम केक, बड़ा सा केक वेक काटेंगे। बोलते बाबा जी के बाजू में कोई नहीं बैठता, मैं भी नहीं बैठती। बोले तुम तो बेटी हो, तुम क्यों बैठोगी? बोलता है तो क्या हुआ, मैं भी नहीं बैठती, स्त्रियां उनसे दूर रहती है। मुझे समझ में नहीं आया। बट फिर मैंने देखा कि उनका सिंहासन जो बना हुआ था, बट उनके जन्मदिन पर तो मैं नहीं पहुंची थी। मैं 1-2 दिन के बाद मैं वहां गई थी, सिरसा गई थी मैं। उनकी गुफा भी देखी वहां पे और उनकी जगह तो इतना एकड़ में है, बहुत अच्छा ऐसे पूरा बना हुआ है पूरा, जैसा ऐसा लग रहा था डिज्नीलैंड हो, इमेजिका हो या यूनिवर्सल हो, यू नो, ऐसा पूरा अच्छा बना हुआ था। उनकी गुफा भी देखी है मैंने, बाबा की गुफा देखी है। आप भी वहाँ गए, आप बहुत खूबसूरत है, बाबा को खूबसूरत करके आप बहुत पसंद थी। आपको कभी उन्होंने मुझे बाबा की नजर हमेशा मुझ पे थी। अब मुझे नहीं पता कि बाबा की कौन सी नजर थी। उनकी तीसरी आंख खुलती थी मेरे लिए हमेशा, लेकिन ये हनीप्रीत ने उनकी तीसरी आंख मेरे लिए खुलने नहीं दी। थैंक यू हनीप्रीत कि अच्छा उनकी तीसरी आंख मेरे लिए नहीं खुली। मूवी बना रहे थे बाबा, तो कभी उन्होंने शिकार हुए थे? कौन लोग थे मूवी में जब बाबा राम रहीम के साथ आप काम करें? जी आप देख सकते हैं कि बाबा राम रहीम जैसे A to Z एक्टर को हम पकड़ ले आए हैं। शक्ल आप देखे तो एज Z वैसे ही, वो थोड़े शर्मिले हैं। बाबा राम रहीम भी शर्मिले थे, एज इट इज ऐसी शर्मिलापन में इन्होंने कब कांड कर दिया पता नहीं चला। और ये मूवी एज इट इज इजाज खान भी इसमें पुलिस का रोल कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है। मैं हनीप्रीत का कैरेक्टर कर। और आगे लेके ये मेरे भाई राकेश सावंत की थी बेवफा कि हनीप्रीत पे एक ऐसा आइटम बनाया जाए कि बाबा अंदर चक्की पीस रहा है, बाबा की कमर दुख रही अंदर, बाबा को अच्छा आइटम खाने की आदत है और हनीप्रीत उनके पैसों पर बाहर ऐश कर रही है। तो ऐसा हमने एक आइटम सॉन्ग रखा है कि बेवफा आइटम, तू है जहर की पुड़िया बेवफा आइटम। उस टाइप का जो हमारे 2 सिंगर हैं, इन्होंने रातों रात मेरे ख्याल से 2-3 दिन में ये गाना बनाया। तो ये राखी मुझे बताइए कि उनका सपना था
हनीप्रीत को मैंने ऋतिक रोशन में, मैं आपको मेरा फोन लाओ मेरा, तो मैंने आपको बताती हूँ कि हनीप्रीत को, बाबा को, सबको मैंने अक्षय भी मेरे अच्छे मित्र है, बट मैंने उनको, मैं बता दूं आपको, कि हनीप्रीत को बहुत सभी सेलिब्रिटी से मिलने का बहुत शौक था, और बाबा बेचारे कभी कुछ नहीं कहते थे। जैसे हनीप्रीत बोलती थी बाबा वैसे ही करते थे। मैं सोची कि ये कैसे बाप बेटी है। मैं काश मेरा भी पिता ऐसा होता कि जो मैं बोलूं वो करे। सारे पैसे ये जहां बोलती थी, बड़ी होटल, लंदन से शॉपिंग, अमेरिका से शॉपिंग, एक से एक चीजें वो उनके लिए शॉपिंग करते थे। बोलिए, आप बोलते जाइए। गाइस आप लोग का हो गया? नहीं 2 मिनट रुको। कर लीजिए। देख